टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि लगभग 3 to 4 क्वेश्चन तो इस यूनिट से आते ही हैं। बोलो बात समझ ना। और पूरा का पूरा टॉपिक समझने का 100% लॉजिकल टॉपिक है यार। बिल्कुल आपको बेसिक से स्टडी कराऊंगा, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा ये K4 बोलो FeCN6 क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में जो भी हमें कंपाउंड मिलेंगे उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहेंगे? बिकॉज ये होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। इसके बाद इधर या इधर जो भी होता है उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक स्पेयर। क्या बोलेंगे? आयोनिक स्पेयर। और आपसे मैं कह रहा हूं इसमें ये कौन होगा? सेंटर एटम। क्या होगा? सेंटर एटम। इस सेंटर एटम के अलावा इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो कुछ भी होता है उसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। और आपसे मैं कहूं ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बोलो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। अब आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। हमने जब ये सारी टर्मिनोलॉजी जानी तो हमें पता चला हमारे लिए नया वर्ड क्या है? बोलो लिगेंड है। तो इसका मतलब पहले हमें लिगेंड को अच्छे से जानना पड़ेगा, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स को जानना पड़ेगा, तभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक एक चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आपसे मैं कहूं ये जो मैंने बताया समझ में आया? सबसे पहले ये नोट करो। मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। बोलो दिस वन इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दिस वन इज आयनिक स्पेयर, सेंट्रल एटम, लिगेंड, ठीक है। ओके बात समझ में आए? तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन बताया मैंने कि टर्मिनोलॉजी में कौन सा आयनिक स्पेयर होता है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, कौन सेंटर एटम होता है, कौन लिगेंड होता है। बोलो अब हमारे लिए सबसे पहले नई चीज क्या है? लिगेंड, ठीक है। तो मैंने कहा लिगेंड आपसे मैं करूं हमारी नजर में कौन होगा? तो हम कहते हैं आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल जो सेंटर एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? लिगेंड। अच्छा एक बात और देखो, जैसे मैंने कहा ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं इसी को ओपन करूं तो मैंने कहा एक्चुअली ये कैसा है, ठीक है। एक्चुअली ये कैसा है समझना। मैंने कहा यहां पर बोलो ये K4, ठीक है। बोलो मैंने कहा ये सेंटर एटम Fe, ये 6 के 6 CN। बोलो आपसे मैं कहूं किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। दिस बॉन्ड इज आपसे मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन बोलो बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? बोलो ये आपसे मैं कहूं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा इसलिए इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसके दो नाम और होते हैं, इसी को हम सेमी कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेमी कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम ध्यान रखना डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो आपसे मैं कहूं डेटिव बॉन्ड। क्या बताया मैंने? मेरी बात समझ में आए कि इसी बॉन्ड के दो नाम और होते हैं, एक सेमी कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और इसी को क्या कहा जाता है? बोलो
डेटिव बंध कहा जाता है। क्लियर? बोलो बात समझ में आई? अच्छा, और हमें पता चला कि कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सभी लिगेंड सेंटर एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर? बात समझ में आए? अच्छा, अब आपसे मैं कहूं यहां पर मैंने कहा क्या स्टडी करना है, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? मैंने कहा एटमो आयनो मोलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सेंटर एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होंगे, वो कौन होंगे? लिगेंड होंगे। तो मैंने कहा एटम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल एंड आयंस, आपसे मैं कह रहा हूं जो सेंटर, आपसे मैं कहूं एटम, ठीक है। मैंने कहा के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अटैच विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपसे मैं कहूं से जुड़े हो। क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि लिगेंड कौन होते हैं? लुईस एसिड होते हैं कि लुईस बेस होते हैं? तो हम कहेंगे लिगेंड हमेशा लोन पेयर देंगे, तो लिगेंड कौन होते हैं? लुईस बेस। ठीक है, मैंने कहा लिगेंड्स आपसे मैं करूं आर एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस। ठीक है, बोलो लिगेंड हमेशा क्या होते हैं? बोलो लुईस बेस होते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा लिगेंड, बोलो लुईस, आपसे मैं कहूं क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, अच्छा लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ में है? ओके, अब आपसे मैं कहूं ये तो हमने मीनिंग जाना था, अब हमें क्या देखना है? बोलो टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, क्योंकि बेस बना रहे हैं तभी हम चीजें सीख पाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले बोलो आपसे मैं कहूं मोनोडेंटेड, आपसे मैं कहूं लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड कौन होंगे? बोलो मेरे कहने का मतलब है जो वह सभी लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, किसमें? बोलो बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर एटम। मैंने आपसे कहा कि वन आपसे मैं करूं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बोलो आपसे मैं कहूं प्रेजेंट बिटवीन, आपसे मैं कह रहा हूं लिगेंड, ठीक है, एंड सेंटर एटम। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मैंने कहा इफ वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर एटम, तो बताओ वो लिगेंड कौन सा होगा? बोलो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा यहां पर आपसे मैं कहूं कि बोलो CN हो, NC हो, SCN हो, NCS, आपसे मैं कहूं हो, OH माइनस हो, Cl माइनस हो, Br माइनस हो, I माइनस हो, आपसे मैं कह रहा हूं F माइनस हो। ठीक है, मैंने यहां पर आपसे कहा NO2 माइनस हो, ONO माइनस हो, आपसे मैं कह रहा हूं CO हो, बोलो आपसे मैं कहूं यहाँ H2 हो, अरे NH3 हो, आपसे मैं कहूं NO2 प्लस हो, बोलो इनके क्या नाम होते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा। क्लियर? बोलो बात समझ। अभी तो हम केवल लिगेंड के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा। बोलो बात समझ में। हर वो लिगेंड चाहे न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वो जब भी सेंटर एटम से जुड़ेगा एज ए लिगेंड, अगर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही बनाएगा तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। बात समझ ना? बात समझ में आए? बोलो ओके, हो गया नोट? बात समझ में आई? बोलो नाउ। मैंने कहा, बोलो आपसे सेकेंड, मैंने कहा बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड क्या बोलूंगा? इफ आपसे मैं कह रहा हूं टू, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन, टू कोऑर्डिनेशन, आपसे मैं कह रहा हूं बॉन्ड, मैंने कहा प्रेजेंट बिटवीन, मैंने कहा सेंटर एटम एंड बोलो लिगेंड। ठीक है, तो वो क्या होगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंटर एटम एंड लिगेंड, तो वो कौन सा लिगेंड होगा? बोलो बाइडेंटेड लिगेंड। मैंने कहा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा EN, EN का फुल फॉर्म क्या होता है?
इथाइलिन आप समय कौन डाईएमीन, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन, ध्यान से समझो। मैंने कहा इथाइलिन डाईएमीन मतलब CH2, आप से मैं कहूँ सी, बोलो मैंने लिखा यहाँ पर NH2, ठीक है, बोलो CH2NH2, आपसे मैं कह रहा हूँ ये बोलो एक दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। ओके, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, बोलो मैंने कहा OX, ठीक है, बोले तो ऑक्सिलेटो, क्या बता रहा हूँ, ऑक्सिलेटो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C2O4 -2, ठीक है, बोलो मैंने कहा ये कौन हुआ, आप कहोगे सर ये हुआ, आपसे मैं कह रहा हूं ये कैसा हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। क्लियर, मैंने लिखा 3, बोलो GLY, बोलो क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो, आपसे मैं कहूँ ग्लाइसिनेटो कैसा हुआ, CH2NH2C, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा COO, ठीक है, माइनस। क्लियर, मैंने कहा ये कैसा हुआ, बाइडेंटेड हुआ। क्लियर, और समझे नहीं समझे बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है तीनों बाइडेंटेड है, लेकिन एक न्यूट्रल है, एक -2 चार्ज वाला है, एक -1 चार्ज वाला है। बात समझ में है? शॉर्ट में ENOX और GL। ओके, बोलो बात समझे। C डबल बॉन्ड O लिखूं, कैसे लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ लो ना। और पहला बाइडेंटेड भी समझ में आया, बोलो ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एज ए लिगेंड ऐसे ही लिखा जाएगा, और बोलो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर ट्राई डेंटेड लिगेंड, ठीक है, ट्राई डेंटेड लिगेंड क्या कहूंगा, F3, आपसे मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपसे मैं कहूं बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट, मैंने कहा बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर एटम, ठीक है, बोलो लिगेंड कितना, एक लिगेंड, बोलो आप समय कह रहा हूं, मैंने कहा एग्जाम्पल अगर यहां पर लेता हूं, मैंने कहा यहां पर ट्राइडेंटेड लिगेंड लिख रहे हैं, ठीक है, बोलो आप समय को मैंने लिखा डाई इथाइलिन, बोलो आप समय कह रहा हूं डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, ठीक है, ट्राईएमीन। बात समझ में आए, बोलो मैंने लिखा CH2 बोलो आप से मैं कहूं NH2 एक, ठीक है, बोलो आप से मैं कह रहा हूं दो, ठीक है, बोलो ये मैंने किया, बोलो आप से मैं कह रहा हूं तीन, ठीक है। तो ये कौन हुआ, आप कहोगे ये तो डाइथाइलिन क्या हुआ, बोलो ट्राईएमीन हुआ। बात समझ में। और हमारी नजरों में ये कैसा लिगेंड हुआ, बोलो ट्राइडेंटेड लिगेंड हुआ। मैंने कहा मैं यहां पर लिखता हूं, बोलो टेट्रा, बोलो डेंटेड, आप समय कौन लिगेंड, ठीक है, टेट्रा डेंटेड लिगेंड कौन होगा, मैंने कहा क्या, बोलो इफ फोर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बोलो आप समय को बॉन्ड, बोलो प्रेजेंट, आप समय को बिटवीन, मैंने कहा लिगेंड एंड आप समय को सेंटर एटम। ओके, तो वो कौन होगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड। अच्छा, टेट्राडेंटेड लिगेंड अगर होगा, एग्जाम्पल क्या बोलूंगा, ट्राई इथाइलिन, आप समय कौन टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन। बोलो फोर आप समय को लिखना चाहूं तो मैंने कहा CH2NH2, आप समय को NH CH2NH2CH, आप समय कह रहा हूं, बोलो NH2, ठीक है, बोलो 1 2 3 4, एक में ही कितने हो गए, बोलो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हमारी नजरों में ये कौन होगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा।
बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, ठीक है, हो गया? बात समझ में आए बोलो? मैंने कहा नंबर 5, बोलो पेंटाडेंटेड, ठीक है, पेंटाडेंटेड, बोलो आपसे मैं कहूँ लिगेंड, ठीक है। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड क्या बोलेंगे? 5, बोलो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बोलो बॉन्ड, मैंने कहा प्रेजेंट बिटवीन आपसे मैं कहूँ लिगेंड एंड सेंटर एटम, ठीक है। तो मैंने कहा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो मैंने आपसे कहा कि बोलो यहाँ पर, बोलो यहाँ मैंने क्या बोला था आपको? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलो टेट्रा इथाइलिन, आपसे मैं कहूँ पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा टेट्रा इथाइलिन मतलब CH2 होल का H2, बोलो मैंने कहा NH2, ठीक है, बोलो NH, आपसे मैं कहूँ CH2 होल का H2, NH CH2 होल का H2, आपसे मैं कह रहा हूँ NH CH2 होल का H2, ठीक है। 1 2 3 4, आपसे मैं कह रहा हूँ NH2। हमने क्या देखा? 1, बोलो 2, बोलो 3, बोलो 4 और 5, क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पेंटाडेंटेड, ठीक है। ये तो सब सेम था, लेकिन ये आपका अलग हेक्सा, बोलो आपसे मैं करूं हेक्सा, बोलो डेंटेड, आपसे मैं कहूं लिगेंड, ठीक है। हेक्सा डेंटेड लिगेंड क्या होगा? इफ, बोलो आपसे मैं कहूं 6, बोलो कोऑर्डिनेशन, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आपसे मैं कहूं प्रेजेंट बिटवीन, आपसे मैं कहूं, मैंने कहा लिगेंड एंड सेंटर एटम, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है EDTA -2। EDTA मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इथाइलिन, बोलो आपसे मैं कहूँ डाइएमीन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ टेट्रा, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एसीटेट, ठीक है, बोलो CH2CO माइनस, बोलो CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, बोलो 5 और 6, बोलो बात समझ में आए? बोलो क्या हुआ? इथाइलिन, डाइएमीन, आपसे मैं कहूँ टेट्रा एसीटेटो, एज ए लिगेंड इसका नाम ये होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, वाई नॉट? हो गया? नंबर 7 एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। नंबर 7 क्या बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, उबे तंतुक आपसे मैं कह रहा हूं लिगेंड, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? मैंने कहा ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट एटम सेंटर एटम से अटैच हो सकते हो, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं, एक बार ध्यान से समझना,
जैसे मैंने लिखा CN और NC, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि इस M से CN भी जुड़ सकता है, इस M से NC भी जुड़ सकता है। अगर CN जुड़ेगा तो एज ए लिगेंड साइनो कहलाएगा, अगर ये जुड़ेगा तो आइसो साइनो कहलाएगा। क्लियर? मैंने कहा नंबर 2 बोलो SCN और मैंने कहा NCS। अगर आपसे मैं कह रहा हूं S मतलब आपसे मैं कहूं यहां पर मैंने कहा ये SCN ऐसा हो जाएगा और M मतलब मेटल जिससे NCS ऐसे जुड़ जाएगा। अगर ये जुड़ा है तो एज ए लिगेंड इसका नाम होता है बोलो थायो साइनेटो, इसका क्या होता है आइसो थायो, आपसे मैं कहूं साइनेटो। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा और एग्जाम्पल देखें, बोलो आपसे मैं कहूं मैंने कहा NO2 माइनस और ONO। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं समझना, एक नाइट्रो एक नाइट्राइटो। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं अगर M से बोलो ये N जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा नाइट्रो। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं इस M से बोलो O जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा बोलो नाइट्राइटो। क्लियर? क्या कहलाएगा नाइट्राइटो। क्लियर? बात समझ में आई बोलो आपको? तो एम्बिडेंटेड लिगेंड तो पहचान सकते हैं, बोलो बात समझो ना, जिसमें दो अलग अलग एटम सेंटर एटम से जुड़ सकते हो। ठीक है? बोलो बात समझ में आए? नंबर 7 समझ में आया? नंबर 8 पहले बताओ एम्बिडेंटेड का मतलब समझ में आया? ऐसे लिगेंड जो टू डिफरेंट एटम से सेंटर एटम से जुड़ सकते हो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड। अगर मैं आपसे कहूं नंबर 8, ठीक है, बोलो क्या किया क्लेट लिगेंड। ठीक है? क्लेट लिगेंड कौन होंगे? मैंने कहा ऐसे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो सेंटर एटम से साथ अटैच होकर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। बोलो क्या बनाते हो? रिंग। ठीक है? जैसे मैंने कहा NH2, ध्यान से समझना, आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने किया। क्लियर? बोलो ये ऐसे रिंग बनाते हो। ठीक है? क्या बनाते हो? बोलो रिंग बनाते हो। तो इसका मतलब हुआ आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या कहलाया? बोलो क्लेट लिगेंड। और हमेशा क्लेट लिगेंड की प्रेजेंस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? तो मैंने कहा कि वह आपसे मैं कहूं बाई, ठीक है, डेंटेड, आपसे मैं कह रहा हूं या पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉली बोलो डेंटेड, आपसे मैं कहूं लिगेंड। ठीक है? जो आपसे मैं कह रहा हूं सेंटर एटम, ठीक है, सेंटर एटम से बोलो अटैच्ड, आपसे मैं कह रहा हूं होकर रिंग, आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर। ठीक है? वलय संरचना मैंने कहा, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है? बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लेट लिगेंड कहते हैं। और आपसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल तो ये रहा दिस वन, और एक यहाँ पर नोट क्या लिख सकते हैं कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्लेट लिगेंड, ठीक है, कि बोलो प्रेजेंस, आपसे मैं कहूं प्रेजेंस से बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपसे मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है? बोलो कंपाउंड की स्टेबिलिटी, बोलो मैंने कहा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है? बोलो इंक्रीज होती है, ये हमेशा बात ध्यान रखना। ठीक है? इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय प्रेजेंस ऑफ चिलेट लिगेंड। ठीक है?
बात समझ में आए? ये तो हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो वन बाय वन चीजें मैं सिखाऊंगा और सीखने का सीक्वेंस ऐसा होगा कि एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरे में पहले 2 का यूज आए, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथे में पहले 3 का यूज आए। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ वन बाय वन चीजें सीखने जा रहे हैं। ये तो हमने एक बार बेसिक देखा, अब हम सबसे पहली चीज सीख रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? बोलो कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? समन्वय संख्या। क्लियर? तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम कहेंगे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जितने टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन सेंटर एटम और लिगेंड होते हैं, वही उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कभी भी कोऑर्डिनेशन आपसे मैं कहूं नंबर, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे मैं करूं ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होती है? तो हम कहेंगे टोटल। बोलो आपसे मैं कहूं कोऑर्डिनेशन, बोलो मैंने कहा बॉन्ड्स बिटवीन, मैंने कहा यहां पर लिगेंड्स एंड बोलो सेंटर एटम। बोलो बात समझ में? ये तो हुआ डेफिनेशन। अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा क्या होता है? टोटल बोलो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन सेंटर एटम एंड बोलो आपसे बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर एटम इन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बोलो टर्मिनोलॉजी पहले बता दी मैंने आपको, बिटवीन आपसे लिगेंड एंड सेंटर एटम इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। चलो यहां पर एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, और आपको क्या बताना है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कंपाउंड। यहां पर क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। जैसे मैंने लिखा NiCO4, तो क्या होगा? बोलो 4। तो हमें क्या पता चला कि इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। बोलो बात समझ में आए? बोलो यहां पर मैंने लिखा सपोज दैट CO, आपसे मैं कहूं H2O4 NH3 और Cl2। मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? तो मैंने कहा ये सेंटर एटम है, ये और ये लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, और 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। क्लियर? बोलो मैंने लिखा CrEn2 और मैंने लिखा यहां पर ClBr और यहां पर लिखा मैंने SO4। बोलो SO4। मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? तो मैंने कहा यार ये मेरी नजर में बाइडेंटेड है, तो ये इसके साथ 2 बनाएगा, तो 2 है तो क्या होगा? 4 होगा। 4 ये मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आए? बोलो इसका मतलब हुआ कि हम पहली चीज ही सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें बेसिक की जरूरत पड़ गई। बोलो बात समझ में? लिगेंड का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन सा बोलो बाई, कौन सा पॉलीडेंटेड है। पहली चीज समझ में आए? बोलो आपको सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत नहीं, नंबर 2 पे आ जाऊं मैं। बोलो ओके। आपसे मैं कहूं नंबर 2। नंबर 2 मैंने कहा
ठीक है, क्या सिखाना चाहता हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे मैं कहूं ऑफ सेंटर एटम। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर एटम। बात समझ, हमें हमेशा सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, मैंने कहा केंद्रीय परमाणु आपसे मैं कहूं कि ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर एटम। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा यहां पर बोलो पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक ही तरीका होता है कि जिसका फाइंड आउट करना है उसका एक्स मानते हैं, रिमेनिंग का जो होता है वो लिखते हैं। अगर टोटल आपका कंपाउंड न्यूट्रल है तो इजिकल टू 0, उसमें कोई चार्ज है तो इजिकल टू चार्ज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल किया, मैंने कहा K4FeCN6। क्लियर? मैंने कहा बोलो आप F का निकालना है, एक पोटेशियम का +1 होता है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका फाइंड आउट करना होता है उसका x। बोलो CN6 से एक CN का -1, बोलो टोटल चार्ज 0 है तो 0 कर दिया। इतना किया तब तक केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स +4 +6 -6 इजिकल टू 0, x -2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +2। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमने किया, आपसे मैं कह रहा हूं NiCO4। क्लियर? तो हमने देखा जिसका फाइंड आउट करना है x। बोलो आपसे मैं कहूं कार्बोनिल होता है न्यूट्रल, बोलो इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0। तो मुझे क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 +2 +3, सब कुछ डिपेंड करता है लिगेंड कैसे है। बोलो बात समझ में? तो हमने 2 एग्जांपल किया तो हमें एक बात समझ में आई, अगर मुझे जितने भी लिगेंड होते हैं उन सब का चार्ज पता चल जाए तो मुझे कभी किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंग टू नीड अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें जितने लिगेंड होते हैं उन सब का चार्ज क्या होगा। न केवल चार्ज बताऊंगा, मैं आगे का सोच के सबका एज ए लिगेंड नेम क्या लिखा जाता है, एज ए कॉमन नेम क्या होता है, वो सारा बताऊंगा ताकि आगे भी हमें दिक्कत नहीं आए। बोलो बात समझ में? तो यहां पर हमें क्या पता चला कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए कौन से लिगेंड पे एग्जैक्ट चार्ज क्या होता है। बात समझ में? ओके, तो आपसे मैं करूं ये 2 एग्जांपल से पहले मैंने बताया या नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, और वर्क क्या कर रहे हैं एज ए स्पेशल नोट। और मैंने कहा यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ये लिगेंड, ओके, यहां पर उस पर चार्ज, ओके, एज ए यहां पर लिगेंड नेम। बोलो लिगेंड नेम कि उसका लिगेंड नेम क्या होता है, और यहां पर क्या बताऊंगा, बोलो कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब गली मोहल्लों में क्या कहते हैं। बोलो बात समझ में? इधर ध्यान देना। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताने सबके, तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, सब न्यूट्रल वाले बता रहा हूं, फिर सब नेगेटिव वाले बताऊंगा, फिर पॉजिटिव वाले बताऊंगा। लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सभी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेनली लिगेंड न्यूट्रल और नेगेटिव होते हैं। देखो 2 अलग बातें हैं। मैं आपसे कहूं लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सभी टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली लिगेंड न्यूट्रल और नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा सबसे पहले CO। क्लियर? मैंने कहा इसका चार्ज क्या होता है, 0। एज ए लिगेंड इसको क्या लिखा जाता है, तो मैंने कहा इसको कार्बोनिल आता है, लिखा जाता है, बोलो कार्बोनिल। इसको एज ए कॉमन नेम क्या कहते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर? बोलो पहला समझ में आया? बोलो मैंने कहा नंबर 2। क्लियर? मैंने कहा H2O, चार्ज क्या होगा, 0। मैंने कहा एज ए लिगेंड, आ रहा समझ में? कुछ बोल रहे थे? ओके, एज ए लिगेंड क्या कहते हैं, एक्वा। क्या कहते हैं, एक्वा। और प्यार से जनरली क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा नंबर 3। बोलो मैंने कहा चार्ज क्या है, 0। एज ए लिगेंड इसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे एमीन। क्लियर? और वो कॉमनली हम क्या कहते हैं, अमोनिया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अमोनिया में डबल M आता है, इसीलिए इसमें डबल M लिखा
जाता है। बोलो आप समय ये वो एमीन नहीं है जो हम लिखते हैं। बोलो इसका एज ए लिगेंड AMMINE लिखा जाता है बिकॉज ये लिगेंड नेम अमोनिया का है। बोलो बात समझ में है। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर 4, बोलो PH3 चार्ज क्या है 0, क्या लिखते हैं बोलो इसका फॉस्फीन, ठीक है, और प्यार से भी क्या कहते हैं फॉस्फीन, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर PPH3, बोलो चार्ज क्या है 0, क्या बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो ट्राई, बोलो आप समय को फेनिल, बोलो फॉस्फीन, और ये भी क्या होगा बोलो ट्राई, बोलो आप समय कहूं ट्राई, मैंने कहा बोलो ट्राई, बोलो फेनिल, बोलो मैंने कहा फॉस्फीन, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूं बोलो EN, ठीक है, EN चार्ज क्या है 0, क्या कहते हैं डाई इथाइलिन, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो क्या बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन, क्या बोलते हैं इसको इथाइलिन, बना के बताया था इथाइलिन डाई एमीन, क्लियर। और ऐसे भी क्या बोलते हैं बोलो आपसे इथाइलिन डाइएमीन, क्या बोलते हैं बोलो इथाइलिन आपसे में को डाइएमीन, ठीक है। बताना मुझे सबको है लेकिन मैं पहले सारे कौन से बता रहा हूं न्यूट्रल वाले बता रहा हूं, क्लियर। अच्छा मैंने कहा नंबर 7 क्या लिखा PY लिखूं C5H5N लिखूं, एक ही बात है, चार्ज क्या है 0, क्या बोलते हैं पेरिडीन, क्या बोलते हैं पेरिडीन, ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो पेरिडीन, नाम सुना बोलो। अच्छा और देखें आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, बोलो मैंने कहा ठीक है यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर लिगेंड नेम, यहाँ पर कॉमन नेम, ठीक है। बात समझना मेरी बात को, यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बोलो कितने बताए थे मैंने बोलो 7, मैं नंबर 8 में क्या बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि बोलो यहाँ पर लिखा मैंने NO, क्लियर, चार्ज क्या है 0, एज ए लिगेंड क्या कहते हैं नाइट्रोसिल, और यूं क्या कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। बोलो बात समझ में आए, ओके। बोलो मैंने यहाँ पर कितने बताए थे 7 बताए थे, ये 8 मतलब वही न्यूट्रल वाले बता रहा था, क्लियर। अच्छा मैंने कहा ये लिखा मैंने CN-, चार्ज कितना है 1, एज लिखा जाता है साइनो, क्या लिखा जाता है साइनो, एज ए कॉमन नेम क्या लिखा जाता है साइनाइड, क्या लिखा जाता है बोलो साइनाइड, क्लियर। बोलो मैंने कहा यहाँ पर NC-, चार्ज क्या है -1, यूं हम क्या एज ए लिगेंड आइसोसाइनो, ठीक है, क्या बोलते हैं आइसोसाइनो, और यूं बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्लियर। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मेरे को SCN, ठीक है, चार्ज क्या है -1, एज ए लिगेंड क्या लिखते हैं बोलो मैंने कहा थायोसाइनेटो, और एज कॉमन नेम क्या लिखते हैं थायोसाइनेट, क्या बोलते हैं थायोसाइनेट। मैंने कहा यहाँ पर NCS आपसे मेरे को माइनस, ठीक है, मैंने कहा यूं एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो, क्लियर, और एज ए कॉमन नेम क्या बोलते हैं आइसो थायोसाइनेट, क्लियर। बात समझ में आई मेरी, यानी जो नेगेटिव वाले होते हैं जब लिगेंड एज ए लिगेंड लिखते हैं तो O सफिक्स लगाते हैं, क्लियर। मैंने कहा और देखो OX-2, ठीक है, चार्ज कितना है -2, ये लिखो या मैं C2O4 -2 लिखो, यूं एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं ऑक्सिलेटो, और यूं क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट बोलते हैं, क्लियर। मैंने कहा Gl-, चार्ज कितना -1, एज ए लिगेंड क्या लिखते हैं सीनेटो, और यूं क्या बोलते हैं ग्लाइसिनेट। बोलो बात समझ रहे हो, ओके। ये वाले नोट किए थे आपने,
अरे समझ में बोलो। ओके, 15, ठीक है। मैंने कहा Cl माइनस, चार्ज कितना, -1, क्या लिखा जाता है, क्लोराइडो एज ए लिगेंड। 2004 से पहले क्लोरो लिखा जाता था। आफ्टर 2004 आईपीएससी ने रूल चेंज किया कि हाइड्राइड और हेलाइड इनका एज ए लिगेंड नाम में सफिक्स आइडो लगाया जाएगा। क्लियर, बोलो क्लोराइडो, और यूं तो प्यार से क्लोराइड कहते ही है। बोलो आपसे मैं कहूँ ये मैंने बताया तो BrF, बोलो आई, सबका ऐसा ही होगा। एक और बता देता हूं, एज अ लिंकेंड ब्रोमाइडो, और यूं बोलो ब्रोमाइड कहते ही है। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, यहीं पर आपसे मैं कहूं 17 बता दूं। 17 मैंने कहा H माइनस, ठीक है, चार्ज क्या, -1, एज अ लिगेंड हाइड्राइडो, और यूं प्यार से हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। क्लियर। अच्छा, नंबर 18 मैंने लिखा यहां पर, आपसे मैं कह रहा हूं NO2 माइनस। क्लियर, तो मैंने कहा -1, बोलो नाइट्रो कहते हैं, यहां पर भी नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रो। क्लियर, बोलो मैंने 19, बोलो ON डबल बॉन्ड माइनस। बात समझ में, अरे समझे नहीं समझे बोलो। मैंने कहा -1, यू नाइट्राइट और यू नाइट्राइट। क्लियर, अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर, ओ लगेगा केवल ये मैंने हाइड्राइड और हेलाइड में ही आइडो लगता है। बात समझ ना। नंबर 20, ठीक है, 20 में मैं आपसे को O-2, बोलो क्या कहूंगा, ऑक्सो। मैंने आपसे मैं कहूँ ऑक्सो, और यूं ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, मैंने कहा S-2, ठीक है, बोलो सल्फाइडो, ठीक है, और यूं क्या बोलते हैं, बोलो सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सल्फाइड। 22, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, यू एज ए लिगेंड हाइड्रोक्सो, और यूं क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, 23 ज्यादातर लिगेंड नेगेटिव वाले ही होते हैं। ठीक है, मैंने लिखा SO4-2, चार्ज -2, एज ए लिगेंड बोलो सल्फेटो, एज ए कॉमन नेम सल्फेट। बोलो बात समझ में। मैंने कहा सल्फेटो और एज ए कॉमन नेम सल्फेट। क्लियर, आगे बताऊं आपसे मैं कौन, 24, ठीक है, 24 में मैंने लिखा यहां पर वही आपसे मैं कह रहा हूं। मैंने कहा 4 कॉलम बना रहा हूं, H, बोलो मैंने कहा CO3-2, बोलो एज ए लिगेंड कार्बोनेटो, और एज ए कॉमन नेम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट। मैंने कहा यहां पर SCO3-, बोलो आपसे मैं कहूं एज ए लिगेंड बाई कार्बोनेट। क्लियर, और मैंने कहा बाई कार्बोनेटो, बाई कार्बोनेटो। क्लियर, और बाई कार्बो आपसे मैं कहूं नेट। ठीक है, और मैंने कहा 26, ठीक है, आपसे मैं कहूं, मैंने कहा NO2+। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं एज ए लिगेंड नाइट्रोनियम। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। ठीक है,
मैंने कहा यहाँ पर 27 NO प्लस, बोलो +1 एज लिगेंड नाइट्रो सोनियम, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ नाइट्रो सोनियम, ओके। -28 मैंने कहा N-3, ठीक है। चार्ज इज -3, बोलो एज ए कॉमन नेम हम सब जानते हैं नाइट्राइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा नाइट्राइडो, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये किए नोट आपने, ठीक है। मतलब जितने आपके पूरे टॉपिक में काम आ सकते हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके, बोलो हुआ। ठीक है, मेरी बात समझ में है, मतलब मोस्ट कॉमनली जितने भी आते हैं मैंने बताया, और लिख लो 29 EDTA-4, क्लियर। बोलो चार्ज -4 एज लिगेंड, बोलो क्या बोलते हैं इथाइलिन, आपसे मैं कहूं डाई एमीन, मैंने कहा टेट्रा, बोलो टेट्रा एसीटेटो, और एज ए कॉमन नेम क्या बोलते हैं इथाइलिन, बोलो डाई एमीन, आपसे मैं कहूं टेट्रा एसीटेट, क्या बोलते हैं टेट्रा एसीटेट। बात समझ में आई मेरी, बोलो। अच्छा हुआ नोट ये। अच्छा यहां पर हमें क्या पता चला, अब तो मुझे कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो बात समझ में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सीख गए बोलो। मैंने कहा चलो चेक करता हूं, बोलो दो क्वेश्चन, बोलो मेरी बात समझ में आए। मैंने कहा आपसे मैं कहूं फाइंड आउट, ठीक है, आपसे मैं कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, बोलो स्टेट, आपसे मैं कहूं ऑफ सेंटर एटम, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, इन, आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो आपसे मैं कहूं सम कॉम्प्लेक्स, आपसे मैं कहूं कंपाउंड, ठीक है। लाइक नंबर 1 आपसे मैं कहूं मैंने दिया यहाँ पर CO2 CO8, आपसे मैं करो नंबर 2, आपसे मैं कहो मैंने कहा Fe3CO, आपसे मैं कहूँ 12, क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूँ मैंने दिया यहाँ पर COPYC, आपसे मैं कह रहा हूँ H2O2, आपसे मैं कहूँ NH3, ठीक है। बोलो Cl, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा Cl2, ठीक है। नंबर 4 COF6, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, Na3, बात समझ लो ना, करोगे।
बात समझ में आए बोलो। हो गया, वेरी सिंपल। आपसे मैं कहूं फर्स्ट का आंसर क्या होगा 0, सेकंड का 0, थर्ड का +2 और मैंने कहा फोर्थ का +3। बोलो बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? अरे समझे नहीं समझे बोलो। इन दो का यूज कर अगली क्लास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सीखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सीखेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी सीखेंगे तो फिर हम आईपीएसी नेम सीखेंगे। आईपीएसी नेम सीखेंगे तो फिर हम थ्योरी सीखेंगे, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी। फिर वो सीखेंगे तो उसके अंदर हम बोलो सीएफटी बोलो के अंदर बहुत सारी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। आगे से आगे कहानी कनेक्ट रहेगी। बोलो बात समझ में? ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, क्लियर। और ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है ये तो बहुत काम की है। आपसे मैं कह रहा हूं इससे तो हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। बोलो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे आईपीएसी नेम हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो, हर जगह काम आएगा। बोलो बात समझ? मतलब आज जो मैंने सिखाया है वो आगे हमारी हर क्लास में सीखने में काम आएगा। इतना बेस समझ में आया बोलो आपको? ओके।